इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से एक तारीख अंकित हो गई है। उस दिन को नवीन युग की शुरुआत कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लाखों बलिदान, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, हजारों संघर्ष, मंदिर वही बनाएंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। और सैकड़ों वर्षों के बाद वो शुभ घड़ी आई है जिस दिन मेरे प्रभु श्री राम अपने निज धाम को आए हैं। मेरे प्रभु श्री राम को अपना घर मिला है। मेरे प्रभु श्री राम को अपनी ही जन्मभूमि में स्थान मिला है। 22 जनवरी 2024 का वो सूर्य लाखों हृदय में हर्ष और करोड़ों चेहरे पर मुस्कान लेकर आया। 12:29 की उस शुभ घड़ी में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सैकड़ों के सपने साकार हुए, सैकड़ों के संकल्प उस दिन पूर्ण हुए। संपूर्ण विश्व ने उस कार्यक्रम को लाइव देखा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही दर्शनार्थ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। मेरे अपने मन में भी अयोध्या जी जाने और प्रभु श्री राम के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के महज 7 दिनों बाद ही प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या जी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जोधपुर प्रांत से जालोर, पाली, जोधपुर महानगर, बीकानेर तथा गंगानगर विभाग के कारसेवकों, पुराने तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, विविध संगठन के लोगों के साथ दिनांक 29 जनवरी 2024 को आस्था स्पेशल गाड़ी से अयोध्या जी के दर्शनार्थ निकल पड़े। तीस घंटों का ये सफर पता ही नहीं चला कब कट गया। आस्था ट्रेन की हर एक बोगी प्रभु श्री राम के भजनों से गुंजायमान हो रही थी। कहीं हरि का कीर्तन, कहीं देशभक्ति गीत तो कहीं सुंदर सत्संग और कीर्तन चल रहा था। प्रत्येक राम भक्त के चेहरे पर एक अनोखी चमक, अधरों पर एक प्यारी सी मुस्कान, मुख पर हरि कीर्तन और बड़े ही उमंग और आनंद के साथ अयोध्या का सफर तय कर रहे थे। रेलगाड़ी का ठहराव जहाँ भी होता था, फिर क्या, निकल पड़ते थे राम भक्त और झूमने, गाने और नाचने लग जाते थे।
राम के रंग में आस्था स्पेशल गाड़ी की हर एक बोगी, हर एक रेलवे स्टेशन और अयोध्या जी जाने वाला वो पूरा रास्ता रंग गया था। हर एक के मुख पर जय जय श्री राम और नाचते गाते पता ही नहीं चला कब अयोध्या जी आ गया, कब हमने 30 घंटों का सफ़र तय कर लिया। अयोध्या जी रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ आने वाले राम भक्तों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के कई बड़े अधिकारी लगे हुए थे। अयोध्या जी रेलवे स्टेशन का अद्भुत दृश्य देखकर आंखों से आंसू छलक पड़े। कभी राम भक्तों को अयोध्या जी में जाने से रोका जा रहा था, आज उन्हीं राम भक्तों का अयोध्या जी में सत्कार और अभिनंदन हो रहा था। इसी अयोध्या जी में कभी राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, आज उन्हीं कार सेवकों का पुष्प वर्षा से स्वागत हो रहा था। समय ने करवट ली है, देरी से ही सही, पर समय अब बदल चुका था। अयोध्या जी रेलवे स्टेशन पर ढोल और नगाड़ों के साथ राम भक्तों का स्वागत और अभिनंदन हो रहा था। बस चारों ओर कुछ सुनाई दे रहा था तो प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष, और उसी उद्घोष को लगाते हुए सभी राम भक्त आगे बढ़ते जा रहे थे। 30 जनवरी 2024 की दोपहर को लगभग 12 बजे हम सभी अयोध्या पहुंच गए थे। अयोध्या जी की इन गलियों में प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष लगाते हुए जिस जगह पर हम सभी के ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी, उस ओर हम सभी बढ़ रहे थे। अयोध्या जी की इन गलियों का दर्शन करते हुए, वहाँ की मिट्टी को मस्तिष्क पर लगाते हुए कुछ ही दूरी तय करने के बाद तीर्थ क्षेत्रपुरम में हम सभी पहुँच गए। इसी तीर्थ क्षेत्रपुरम में हम सभी के लिए रहने की उचित व्यवस्था कर रखी थी। राम नाम का जयकारा लगाते हुए सभी राम भक्त बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। जगह जगह पर बहुत ही सुंदर तरीके से टेंट लगे हुए थे, जिसमें अलग अलग प्रांतों के अनुसार ठहरने की उचित व्यवस्था कर रखी थी। चारों ओर भगवा पताका ही पताके नजर आ रही थी। वाकई वहां का दृश्य बड़ा ही अद्भुत और मनमोहक लग रहा था। मान्य ओंकार जी भावेनगर, जिसमें जोधपुर प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं के ठहरने की उचित व्यवस्था कर रखी थी। जोधपुर प्रांत के सभी विभागों के लिए अलग अलग जिले अनुसार टेंटों से बहुत ही सुंदर अलग अलग आवास बने हुए थे। छपरों की इन कुटियानुमा बने आवासों में बहुत ही सुंदर तरीके से ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी। पर्याप्त मात्रा में ओढ़ने और बिछाने के बिस्तर का प्रबंध कर रखा था। जगह जगह पर मोबाइल इत्यादि चार्ज करने के लिए प्लग लगे हुए थे। आस्था स्पेशल गाड़ी से प्रभु श्री राम के दर्शन करने आने वाले अधिकांश भक्तों के ठहरने की व्यवस्था इसी तीर्थ क्षेत्रपुरम में की गई थी। अलग अलग प्रकार की भोजन पांडालियाँ बने हुए थे, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट मिल रहा था। भोजन करने के बाद निकल पड़े अयोध्या जी के भ्रमण पर। अयोध्या जी की वो गलियां जिन पर कभी प्रभु श्री राम के चरण कमल पड़े थे, जिन गलियों में प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों और मित्रों के साथ कभी खेला करते थे, आज भी यहाँ की हर एक गली, हर एक कंकर, मिट्टी का हर एक कण प्रभु श्री राम के जीवन का, प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान करता नजर आ रहा है। एक बात यहाँ देखने को मिली, अधिकांशतः घर जर्जर अवस्था में है। इन घरों की इस प्रकार की जर्जर अवस्था को देख करके हम ये अंदाज अवश्य लगा सकते हैं कि ये घर बहुत ही पुराने हैं। अनुमान के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अधिकांशतः घर 300-400 साल पुराने हैं।
300-400 साल पुराने यहाँ के घर हैं वो पक्के देखने को मिल रहे हैं, ईंटों से बने हुए हैं। हम अंदाज लगा सकते हैं कि आज से 400 साल पहले भी अयोध्या जी कितनी सुसंपन्न रही होगी। जिस समय लोगों के पास में पैसे नहीं हुआ करते थे, उस समय अयोध्या जी में इस प्रकार के सुंदर और पक्के घर बनना ये सिद्ध करता है कि अयोध्या जी वाकई आर्थिक दृष्टि से सुसंपन्न रही होगी। आज जर्जर अवस्था में जो घर आपको दिख रहे हैं, शायद अगली बार आप अयोध्या जी दर्शन करने आएंगे तो ये घर देखने को भी नहीं मिलेंगे। अयोध्या जी की अब काया पलट होने वाली है। चारों ओर जहां भी नजर दौड़ाए निर्माण का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। अयोध्या जी के प्रमुख तीर्थ स्थल, उनका इतिहास, उनकी विशेषताएं और भी बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इंतज़ार कीजिएगा। जय जय श्री राम।